अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो बड़ी अनोखी और अलहदा किस्म की वीडियो आपको बताने लगे हैं। इस वीडियो में हमने वो स्टूडेंट जो कि नाकाम हो गए हैं मैट्रिक में, एफएससी में, वो दूसरे उन्होंने कोई किसी भी फील्ड में, हमने उनको मुबारक देनी है, उनको बताना है, उनके मतलब बताना है कि कैसे वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि नाकाम हुए मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में, लेकिन ज़िंदगी के इम्तिहान में उन्होंने बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की। और ऐसा एक्चुअल में ऐसा होता हुआ है कई लोगों ने कि उनका बच्चा जो था, उनको पता था कि ये बच्चा नालायक सा है, इसने ज़्यादा मार्क्स नहीं लेने, और वो फिर उसके नंबर आए भी कम और इसके बावजूद उन्होंने सेलिब्रेट किया कि चले हमारे बच्चे ने एफर्ट की, कोशिश की, उसको सेलिब्रेट भी किया, टाइम को अच्छा गुजारा और उसको मजीद आगे से हिम्मत हौसले के लिए कहा कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट तुम कामयाब हो जाओगे। अब मैट्रिक और एफएससी का या दूसरे भी जो भी बच्चों ने एग्जाम्स वगैरह दिए हुए हैं, उनमें रिजल्ट जो भी होता है 70% पहले पता होता है। हमने उस एक बच्चे की, ऐसे बच्चों की कहानी सुनानी है जो कि नाकाम हुए लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबियां बिजनेस में हासिल की, जिन्होंने जॉब के लिए बजाय इसके के लिए एफर्ट करने के बजाय बाद में उन्होंने जॉब देना शुरू की। बताने का मकसद ये नहीं है कि सारे लोग कहें कि चलें जी नाकाम होना अच्छी बात है, बल्कि मैं कहता हूं कि डू योर बेस्ट। आप जिस भी फील्ड में हो बेहतरीन उसको करें। ये नहीं कि अगर आप कहें कि जी पढ़ाई करनी है तो ऐसे बस नलायक नलायक से चल रहे हैं, वो भी बार पढ़ रहे हैं। अगर तो इसको अपने सारे प्लान को चेंज करके या तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें ताकि आपका नाम टॉपर्स में आ जाए, या फिर अपनी पढ़ाई को छोड़ के खैर बात करके कोई ऐसा बिजनेस, ऐसा काम, ऐसी ऐसी कोई टेक्निकल चीज सीखें कि जिसमें आप ग्रोथ कर सकें। हमारा एक जानने वाला एक बच्चा, एक स्टूडेंट होता था, आजकल वो बहुत बड़ा यानी कि बेहतरीन किस्म का बिजनेस कर रहा है और उसके दर्जनों उसके नीचे जो वर्कर्स हैं काम कर रहे। होता ये था कि अपनी पढ़ाई के दौर में उसको हमने बड़ा फोर्स करना, उसको हमने अपना प्रेशराइज करना, उसको हमने उसके ऊपर पाबंदियां लगानी, सख्तियां करनी, ताकि बुरे लोगों की, बुरे स्टूडेंट की, बुरे बुरे दोस्तों की सोहबत से बचाया जा सके, अच्छी उसको फील्ड मिले, उसको पढ़ाई में अच्छा माहौल मिले और वो तरक्की कर सके। लेकिन उसमें सारे ही वो ऐप थे जो कि एक बुरे लड़कों में, बुरे स्टूडेंट्स में पाए जाते हैं, और पढ़ाई में भी वो दूर रहता था। यहां तक कि मैट्रिक में उसकी सैपलियां आ गई, एक दो तीन नहीं, ज्यादा आ गई। नाकाम हुआ, अच्छी तरह से, बुरी तरह से नाकाम हुआ। अब हमने कोशिश की, उसको पहला हमने क्या काम किया कि उसको हमने, ये जो बात स्टोरी सुनाने लगा हूं, नाकाम स्टूडेंट्स के लिए भी है, वालदैन के लिए भी है जो कि ऐसे बच्चों की वजह से परेशान होते हैं, और ऐसे बहन भाइयों के लिए भी है कि जिनके भाई या आगे से उनके जानने वाले जो हैं वो मुश्किल हालात में गुजर रहे होते हैं। उनका उनका भाई बहन, उनका कोई रिलेटिव जो है वो बुरी सोसाइटी में जा रहा होता है। चूंकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, कोई ऐसा चीज, ऐसा टारगेट, ऐसा एम नहीं होता जिसमें उसका दिल लग रहा होता है, इसलिए वो बुरी सोबत में चलना शुरू कर देता है। पहला काम तो ये है कि मैंने उस बच्चे को एक अच्छा, वो पहले खेला करता था, बिलियर्ड खेल लिया, कोई दूसरा स्नोकर खेल लिया, कोई बाहर जो है ऐसी लड़कों के साथ खड़े हो गए, ऐसी गेम्स कर ली, कोई पैसे लगा के जुआ का सिस्टम बना लिया, इस तरह से कोशिश कर रहा होता था। और उस जाहिर बात है उसके दोस्त भी वैसे ही बन रहे थे और उसकी सोसाइटी भी वैसे ही खराब हो रही थी। मैंने उसको फुटबॉल और क्रिकेट की तरफ उसका जहन माइल किया, उसको ग्राउंड में लेके गया, उसका माहौल बनाया, उसके बाद वो उस गेम में एक्सपर्ट होना शुरू हो गया। अब जाहिर बात है कि इस फील्ड में ऐसे पढ़े लिखे समझदार स्टूडेंट्स, लड़के और कोई सीनियर लोग भी थे जो कि बुरी महफिल से, बुरे माहौल से हटे हुए थे। उसको एक अच्छा प्ले ग्राउंड मिल गया। बुरी प्लेग्राउंड से उसका, एक बहुत सारी सोसाइटी उसकी बुरे बच्चों की उससे अलहदा हो गई। फिर दूसरा काम उसको ये किया कि उसका कुछ ऐसे लोग, उसमें लड़ने झगड़ने का उसमें उसमें सलाहियत थी, इस किस्म की उसमें खूबी थी। उसको अब यहाँ पे वो अपनी एनर्जी पूरी लगा रहा था। फिर उसमें उसका माइंड जो था, उसको कुछ ऐसे लोग, मजहबी लोग जो थे, वो उसके कुछ दोस्त बना दिए जो कि उसके माइंड के मुताबिक उसको चलाते थे। फिर उसका तीसरा जो मेन काम किया उसको, कि उसको एक बिजनेस लाइन ऐसी सिलेक्ट करके दी कि जिसमें वो सीखने वाला, मेहनत करने वाला नहीं था, वो फौरी तौर पे अपना गोल अचीव करने के कायल था कि जल्दी से कमाई करना शुरू कर दो।
उसको एक ऐसी बिजनेस लाइन दी जिसमें उसको ज्यादा सीखना ना पड़े, जल्दी जल्दी से उसने नॉलेज गेन किया, कपड़े की फील्ड में गया, कपड़े से फिर गारमेंट्स की फील्ड में गया, फिर उसने मुख्तलिफ जो है जो इसी किस्म की बिजनेस के मुतल्लिक मालूमात हासिल की, और जबरदस्त किस्म का वो उसने होल सेल लेवल पे बड़ा उसने गारमेंट्स का बिजनेस जो है एस्टेब्लिश किया। आहिस्ता आहिस्ता ये फौरी तौर पे नहीं हो गया, इसमें 10 साल का अरसा लगा, लेकिन उसकी लाइफ शुरू से ही एक एस्टेब्लिशमेंट, एक तरक्की की तरफ जाना शुरू हो गई। उसने बिजनेस में इतना ज्यादा उसका माइंड चला, इतनी ज्यादा उसने एफर्ट की कि उसने अपने अपने मुकाबले पे बड़े बड़े जो लोग थे उनको पीछे छोड़ा। उसके अब उसके 15 20 25 इतने वर्कर उसके हमेशा उसके साथ होते हैं, उसके नीचे काम करने वाले होते हैं, और ग्रोथ की तरफ मुसलसल जा रहा है। कहने से मुराद ये है, और ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत ज्यादा मैंने देखे हैं कि तालीम है, एजुकेशन है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, अब वो अनपढ़ जो है उसके नीचे जो है उसको कह जॉब के लिए कह रहे होते हैं। कई फैक्ट्रियों में हम देखते हैं कि वहां पर बड़े बड़े पढ़े लोग लिखे लोग आते हैं। पढ़े लिखे लोगों को डिसहार्ट करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि जिस भी फील्ड में जाएं बेस्ट करें। एक नाई भी हो का काम कर रहा है बंदा, एक एक सैलून का काम करने में उसको भी इतनी ज्यादा परफेक्ट और बेहतरीन और प्रोफेशनल अंदाज से करे कि उस जैसा कोई हो ना, और हर कोई उसकी मिसाल दे, पूरी दुनिया में उसका नाम, वो टारगेट इतना बड़ा रखे कि पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा करना है, चाहे कोई मामूली से मामूली काम भी कर रहा हो। और अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप में आगे बढ़ने का तरीका जज्बा है, जोश है, तो उसको ऐसे तरीके से सेलिब्रेट करें कि आप आगे बढ़ते जाएं। ना कि अब बच्चों को पहले से पता होता है कि सैपली आनी है, बहुत सारे बच्चों ने सैपली क्लियर करने के लिए कोशिश करनी है, बहुत सारे बच्चों ने मार्क्स ज्यादा लेने के लिए अपनी डिवीजन इंप्रूव करने की कोशिश करनी है, बहुत सारे बच्चों ने उनके मार्क्स वाकई इतने आ जाने कि उन्होंने अगली क्लासों में अगले तालीम के अगली लेवल पे जाना है। लेकिन आपके जितने भी मार्क्स आते हैं, आपने उनको जैसे भी है उनको तस्लीम करना है, आगे एफर्ट करनी है, पीछे जो टेंशन या डिप्रेशन में नहीं जाना। वालदैन को भी ये चीज मेरी गुजारिश है कि बच्चों का दूसरों से मुकाबला नहीं कराना, जो किया, जो आगे बढ़ना है, जो हो चुका सो हो चुका, वो माजी बना। अब आगे की प्लानिंग करनी है, आगे का वर्क करना है। जिंदगी में बड़े इम्तिहान आने हैं, बड़े रिजल्ट आने हैं, और ये तो मामूली इम्तिहान और रिजल्ट हैं, आगे इम्तिहान और रिजल्ट चलते रहने हैं, और उन इम्तिहानों की तैयारी करनी है और आगे अच्छे अच्छे रिजल्ट लेके आने हैं। जैसे आपने वर्क करना है वैसा आपको रिजल्ट मिलना है। जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, इखलाकी तौर पे, हर लिहाज से खुद को फिट कर लें। पढ़ाई का मकसद भी बिजनेस अपना अर्न करना होता है, नाम दौलत शोहरत इज्जत कमाना होता है, और ये चीजें आप, अगर आपके मार्क्स आपकी तवक्को से कम हैं तो आप बिजनेस में, जॉब में, बहुत सारे आपके पास रास्ते हैं जिनके थ्रू आप ये चीजें हासिल कर सकते हैं। लिहाजा हिम्मत ना हारें, दलेर बने, और पेरेंट्स जो जानने वाले जो जिनके बच्चों के मार्क्स कम आए हैं वो भी दलेर बने, और अपने एक नए अज़म के साथ, या अगर स्टडी में रहना है तो पिछली सारी गलतियां दूर करके आगे बढ़े। न्यू ईयर का इंतजार ना किया करें, बल्कि हर दिन आपका नया, जो जिंदगी का नया दिन है, उसके लिहाज से अपनी पिछली खामियां, कमजोरियां, गलतियां, नाउमीदियां, जो भी आप में जो बैड एफर्ट आपकी क्वालिटीज हैं उनको खत्म करके पॉजिटिव चलना शुरू करें। जिंदगी में कामयाबियां, खुशियां इंशाल्लाह आपका मुकद्दर बनेगी। दुआओं में याद रखिएगा। अलफता स्कूल एंड कॉलेज, जंग रोड, सैफाबाद, फैसलाबाद से मोहम्मद अफजल बाजवा को इजाजत देनी है। लेकिन वीडियो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया करें, दूसरों तक भी ये पैगाम पहुंचाएं। आपकी एफर्ट के बगैर हमारा ये पैगाम आगे नहीं पहुंचेगा, इसको ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू जी।